नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपने पाठ 1 सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले हम इस माइंड मैप से समझते हैं कि सूरदास कौन थे और उन्होंने अपने इस चैप्टर में जो 4 पद का वर्णन किया है वो किस प्रकार किया है। ठीक है, सूरदास हमारे भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि हम उन्हें मानते हैं। उनके जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हमें पढ़ने को मिलती हैं। उनके प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो सूर सागर उनका प्रमुख ग्रंथ था और उनकी रचनाओं में कैसा भाव हमें देखने को मिलता था? भक्ति, प्रेम, वात्सल्य और विरह। ठीक है, वो सगुन भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। हमने हिंदी में पढ़ा है कि एक निर्गुण काव्य धारा होती है और एक सगुन काव्य धारा होती है। निर्गुण काव्य धारा वाले जो कवि हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन जो सगुन भक्ति वाले कवि हैं, सगुन काव्य धारा वाले कवि हैं, वो मानते हैं। जैसे कि सूरदास ने माना था, कृष्ण जी के स्वरूप की उन्होंने पूजा की थी। ठीक है, यहाँ पर आपके सिलेबस में सूरदास के 4 पद शामिल हैं। ठीक है, पहला पद क्या है? उद्धव का आगमन है, गोपियों का स्वागत है और प्रेम की श्रेष्ठता दर्शाई है। दूसरे पद में निर्गुण ज्ञान का विरोध किया गया है। कृष्ण ही जीवन का आधार है और उन्हें योग स्वीकार नहीं है। हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो चारों पदों की एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी या जिन बच्चों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ ली होगी तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि पहला पद किससे रिलेटेड है, दूसरा पद किससे और तीसरा चौथा किससे रिलेटेड है। तीसरा पद विरह की पीड़ा है, कृष्ण समरण है, प्रेम की गहराई का वर्णन है और चौथे पद में उद्धव निरुत्तर है, प्रेम की विजय हो जाती है और सच्ची भक्ति का संदेश मिलता है। ठीक है, आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान मीन्स बड़भागी कहने में क्या व्यंग्य निहित है? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह गहरा व्यंग्य या हम कह सकते हैं कटाक्ष निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। जब उद्धव उनके पास आते हैं, गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियों ने कहा था ना कि तुम तो बड़भागी हो। बड़भागी क्यों बोला उन्होंने? कि तुम तो कृष्ण जी के प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हो, तुम तो भाग्यहीन हो। क्यों हो? क्योंकि उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रस से हमेशा अछूते और मुक्त रहे हो, मीन्स उनके प्रेम से वंचित रहे हो। अनुरागहीन हृदय है। दूसरा वो क्या बोलती हैं उन्हें कि उद्धव तुम तो अनुरागहीन हृदय हो। कृष्ण के सौंदर्य और सानिध्य में रहने के बावजूद उनके हृदय में किसी के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न नहीं हुआ। अभागी स्थिति है उनकी। जो व्यक्ति प्रेम के सुखद आनंद और अनुभूति को जान ही ना सका, वे वास्तव में भाग्यशाली कैसे हो सकता है? मीन्स गोपियां उन्हें कटाक्ष कर रही हैं, उन पर व्यंग्य कर रही हैं कि तुम तो बड़भागी हो। बड़भागी मतलब जो कृष्ण जी के साथ रहकर भी उनके प्रेम को समझ नहीं पा रहे हो, तुम तो अति भाग्यहीन हो। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? उद्धव जब गोपियों से मिलते हैं तो गोपियां उन्हें बहुत भला बुरा बोलती है और उनकी व्यवहार की तुलना भी करती हैं। किससे करती हैं? कमल के पत्ते से करती हैं। वो कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता सदैव जल के भीतर रहता है, परंतु फिर भी उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती और वह अछूता रहता है, ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम प्रभाव से पूरी तरह से वंचित रह गए हैं, मीन्स अछूते रह गए हैं।
ठीक है, कि कमल के पत्ते पर जिस प्रकार एक बूंद भी नहीं ठहरती, वैसे ही तुम कृष्ण जी के नजदीक रहकर उनके प्रेम को नहीं समझ पाए, उनके व्यवहार को नहीं समझ पाए, तो तुम उनके प्रेम प्रभाव से पूरी तरह से अछूते हो। दूसरी तुलना वो किससे करती है? तेल की गगरी से या मटके से, कि जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी को जब जल में डुबोया जाता है तो तेल की चिकनाहट के कारण जल की एक बूंद भी उस पर नहीं टिकती, है ना। तेल पर क्या होता है, तेल की चिकनाहट पर जल थोड़ा टिकता है, नहीं टिकता ना, उस पर एक भी बूंद नहीं टिकती। उसी प्रकार उद्धव पर भी श्री कृष्ण का प्रेम रूपी रंग स्नेह स्पर्श नहीं चढ़ पाया है। ठीक है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से और तेल की मटकी से की गई है। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? उन्होंने पहला क्या उल्हाना दिया? किन किन उदाहरण देकर। पहला क्या दिया? प्रेम की नदी। गोपियां कहती हैं कि उद्धव ने कृष्ण के साथ रहकर भी कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, अर्थात उनके रंग रूप पर, उनके व्यवहार पर वो कभी मंत्रमुग्ध नहीं हुए। दूसरा क्या उदाहरण देती है वे कहती है कि गुड़ और चींटी, कि जैसे वे स्वयं को गुड़ से चिपकी चींटियों के समान बताती है, कि हम तो कृष्ण के प्रेम में इतनी रम गई है, जैसे गुड़ देखकर चींटियां रम जाती है ना, जरा सा गुड़ का टुकड़ा रख दो, उस पर इतनी चींटियां आ जाएंगी, इतनी चींटियां आ जाएंगी, है ना। तो जरा सा उन्हें कृष्ण जी की जरा सी उन्हें बांसुरी कहीं से सुनाई दे दे या कृष्ण का नाम सुनाई दे दे तो गोपियां भागी चली आएंगी। तो उन्होंने अपनी तुलना किससे की है? गुड़ से की है। ठीक है, कि वे स्वयं को गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान बताती है। अपनी तुलना चींटियों से की है, गुड़ से नहीं, चींटियों से की है। और वे स्वयं को गुड़ से चिपकी हुई चींटियों के समान बताती हैं, जबकि उद्धव को तटस्थ एवं नीरस बताती हैं। और उद्धव क्या है? हमेशा कृष्ण जी के साथ रहते हैं, तब भी वो उनको नहीं समझ पाए हैं। अब कड़वी ककड़ी से भी तुलना की गई है। उद्धव द्वारा लाए गए योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकर और नीरस बताकर उल्हाना दिया, जिसे निगला नहीं जा सकता। जैसे ककड़ी या खीरा कड़वा निकल जाता है ना, उसी तरह जब उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि तुम योग अपनाओ और कृष्ण जी को भूलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम योग को अपनाओगे तो तुम्हारा ध्यान उनसे हट जाएगा। नहीं, गोपियों ने क्या कहा कि तुम्हारा योग का संदेश तो कड़वी ककड़ी के समान है, और उसे अरुचिकर और नीरस बताया। प्रश्न नंबर 4, विरह अग्नि में घी का काम कैसे? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? जब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां पहले से ही वियोग की अग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के दर्शन की आशा में दिन गिन रही थी। ठीक है, गोपियों को उम्मीद थी कि कृष्ण जी स्वयं आएंगे, उनको प्रेम संदेश भेजेंगे, जिससे उनकी विरह वेदना शांत होगी। परंतु कृष्ण जी ने क्या किया? उन्होंने उद्धव के माध्यम से योग और ज्ञान साधना का नीरस संदेश भिजवा दिया। कृष्ण के इस निर्गुण योग संदेश को सुनकर गोपियों का धैर्य टूट गया और उनकी विरह पीड़ा घटने के बजाय क्या हुई? अधिक प्रज्वलित हो उठी। तो जो उद्धव द्वारा योग संदेश दिया गया, वो गोपियों को विरह की अग्नि में घी का काम जैसा किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही का अर्थ है प्रेम की मर्यादा न रहना।
प्रेम की मर्यादा यह कहती है कि प्रेम का बदला प्रेम से दिया जाए। दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और प्रेम वचन का पालन करें। गोपियों ने कृष्ण से सच्चा प्रेम किया था, लेकिन कृष्ण ने प्रेम के बदले क्या किया था? योग संदेश भेजा था। ठीक है, तो उन्होंने इसीलिए ये बात बोली कि गोपियों के साथ तो छल कपट हुआ है, छल किया गया है, उनकी प्रेम की मर्यादा तोड़ दी गई है। मर्यादा ना लेने का मतलब क्या हुआ? प्रेम की मर्यादा ना रहना, और गोपियों के यहाँ प्रेम की मर्यादा तोड़ दी गई है। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? किस प्रकार किया है? हारिल की लकड़ी के का उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने मन, वचन और क्रम से कृष्ण को कसकर पकड़ रखा है। ठीक है, कि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को दबा कर रखता है, उसी प्रकार गोपियों ने कृष्ण जी को अपने मन, क्रम, वचन से अपनाया हुआ है। गुड़ से लिपटी चींटियों का उदाहरण दिया, जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि गोपियों ने अपनी तुलना चींटियों से और वह कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। जिस प्रकार चींटी गुड़ पर चिपक कर प्राण दे देती है, वैसे ही कृष्ण प्रेम में गोपियां लीन है। सोते जागते सिर्फ वो कृष्ण जी का ही नाम रटती रहती है, काना काना ही रटती रहती है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने अनन्य प्रेम को, गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को उद्धव के सामने प्रकट किया है। 7 और 8 की बात करते हैं कि योग के प्रति कैसा दृष्टिकोण है। जब उद्धव ने उनको योग साधना अपनाने के लिए कहा, तो गोपियों का क्या रिएक्शन था, क्या उन्होंने आंसर दिया कि उनके लिए, गोपियों के लिए योग साधना पूरी तरह से व्यर्थ है, नीरस है और कड़वी ककड़ी के समान है। वे योग को एक ऐसा अज्ञात रोग मानती है जिसे उन्होंने ना कभी देखा, ना सुना और ना ही कभी भोगा है। योग की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन चक्रे हैं, अर्थात जिनके मन चंचल है और भटकते रहते हैं, कि आज उसकी तरफ मन चला गया, दूसरे की तरफ मन चला गया, कि योग की शिक्षा की जरूरत ऐसे लोगों को है जिनके मन चंचल है, भटकते रहते हैं और उनका मन चंचल नहीं है। गोपियों का मन तो केवल श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह स्थिर और समर्पित है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 9 और 10 में क्या बताया है कि राजा का धर्म व परिवर्तन, कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए। अब यहाँ राजा की कौन है? यहाँ कृष्ण जी की बात हो रही है कि राजा का प्रथम धर्म अपनी प्रजा को अन्याय से बचाना और प्रजा की रक्षा करना है। लेकिन उनके जो राजा हैं, जो कृष्ण जी हैं, वो तो बहुत दिनों से अपने प्रजा को छोड़कर दूसरे शहर जाकर बस गए हैं। प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया ना जाए और उन्हें सर्वदा सुखी रखा जाए। हरि अब राजनीति पढ़ाए। कृष्ण अब जो है वो राजनीति सीखकर चतुर एवं कूटनीतिज्ञ हो गए हैं। मीन्स उन्होंने तुम्हारे से ये संदेश पहुंचाया है, मीन्स अब वो राजनीति सीख गए हैं। वे स्वयं मिलने आने के बजाय उद्धव से योग संदेश भेजकर गोपियों के साथ छल कपट कर रहे हैं। इसी कारण गोपियां उनसे अपना मन वापस मांगती हैं। ठीक है, अगर सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो उनकी सरस ब्रज भाषा है। जैसे मैंने पहले बताया कि सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही मिलती हैं। भ्रमर गीत में अत्यंत मधुर, संगीतात्मक, कोमलकांत ब्रज भाषा का उत्कृष्ट प्रयोग हुआ है और पद गए हैं, मीन्स गाए जा सकते हैं। वाक चातुर्य एवं व्यंग्य किया गया है, मीन्स गोपियां जब
उद्धव से बात करती हैं तो उनकी बातचीत की कला को यहाँ दर्शाया गया है और तीखे व्यंग्यों का भी उद्धव पर जो कटाक्ष उन्होंने किया है, व्यंग किए गए हैं, उनका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। ज्ञान पर भक्ति की विजय, इसमें निर्गुण ज्ञान मार्ग पर सगुण भक्ति व सच्चे प्रेम रस की श्रेष्ठता स्थापित की गई है। किसकी जीत होती है? गोपियों की जीत होती है। गोपियां उद्धव के योग साधना को अपनाने से पूरी तरह से मना कर देती हैं और वो सिर्फ कृष्ण प्रेम को ही श्रेष्ठ बताती हैं। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1 जिसके क्वेश्चन आंसर अभी मैंने पढ़ाए। उम्मीद करती हूँ आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हिंदी रस रंग के सभी चैप्टर अच्छे से समझ आते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।